ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्ब द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या देवनं तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी दुर्गे दुर्गत के नाशनी। दुर्गा महारानी अर्थ सप्तविंशो अध्याय। सूत जी बोले तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता में तैयार करके उसके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे शताक्षी सोनेत्र वाली परमेश्वरी जगत के अधिष्ठात्री पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली उच्च ब्रह्म स्वरूपनी रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली करुणासार की सागर स्वरूप अनेक प्रकार का आयुध धारण करने वाली जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यान मग्न राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां आकर उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए, ब्रह्मा ने कहा है मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव है। इस प्रकार साधगण विश्वदेव मरुदगण चरणों सहित लोकपाल नाग सिद्ध गंधर्वों के साथ रुद्रगण दोनों अश्विनी कुमार महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य हुए बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित है जो धर्मपूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभिष्ट सिद्ध करने के लिए वैसा प्रकट कर रहे हैं। धर्मले राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आपने जो सहनशील इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्य आदि गुणों का विद्वान है, उससे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आज स्त्री पुत्र सहित अपने सनातन लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्रों के साथ मिलकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूची बोले तत्पश्चात इंद्र ने काश्य चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अपमृत का नाश करने वाली अमृतमय वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा धुंधुबियां तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले पुत्र मित्र पुत्र रोहित स्वस्थ प्रसन्न तथा आनंदित हो गए। तब राजा ने अपने पुत्रों के हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात पत्नी सहित वह राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से ससालंकृत हो गए। उनमें मन में शांति छा गई, उनके हृदय में हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से सम्मानित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री पुरुष स्वर्ग लेके प्रस्थान कीजिए। आपके परम सदगति प्राप्त की है, यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपने स्वामी चंडाल को बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रतिपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्म बोला, आपके भावी कलेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चंडाल बन गया था। आपको जो चंडाल घर दिखाई पड़ा था वो मेरी ही माया थी। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्यवाता पुरुष के उस पवित्र स्थानों के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। ब्रह्मत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापात कर्मों के समान ही अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप बताया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याग नहीं होते हैं, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है। हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे स्वर्ग चले तो मैं स्वर्ग चला सकता हूँ, उनके साथ ही नरक में जाना ही तो है, वहां चले जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य तथा पाप हैं। ये भूप समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाएगा। ऐसी आप इच्छा क्यों प्रकट कर रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, इंद्र प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है। उनकी सहायता से राजा बड़े बड़े योगों के द्वारा देवताओं को उपासना करता है और पूत कर्म कुएं तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर यह सब कृत किया है। उनके द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग से लोभ से उनका त्याग नहीं करूंगा। अतः हे देवेश, जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान या यज्ञ तप आदि किया हो, उस फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो और मेरे उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो वो भले ही एक दिन के लिए हो, उन नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा से मिल जाए। सूर्य जी बोले,
त्रिलोक की स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। धर्म और गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। अंत में सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी पहुंचे। वहां पर सुरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आपका सभी को यह स्वर्ग सुलभ हो जाए। तत्पश्चात धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उस सभी नगरवासियों को कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्गलोक प्रस्थान कीजिए। सूर्य जी बोले, देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक संसारिकता से विरक्त हो चुके थे, वे गृहस्थ का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने को के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमान में चढ़ गए। उनके शरीर से समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हष्ट पुष्ट नगर नागरिकों से युक्त अयोध्या नाम के रमणीकोपुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र तथा सुहृदों का समान पूजन करके पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवताओं आदि के लिए अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने पर विमान पर बैठ गए। सब देखकर दैत्यों का आश्चर्य एवं सभी शास्त्रों के अर्थ तत्वों के जानने वाला महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। शुक्राचार्य बोले, अहो, सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूर्य बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वो सदा सुखी रहता है। इनका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, और पत्नी की कामना रखने वाले को पत्नी प्राप्त कर लेता, और राज की वांछा करने वाले का राज प्राप्त कर लेता। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता तत्वस्कंधे हरिश्चंद्र श्रवण फल वर्णन नाम सप्तमोऽध्याय। ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, अयोध्या मथुरा माया कंसिका दमंतिका, जय दुर्गा महारानी जय सकते जगत जननी जगदम्बा माता की जय। हर हर महादेव, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जय माँ।